एक्वेरियस वेलकम टू आर इंटेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले कैसा रहेगा आपका अप्रैल मंथ। चलिए ये देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सबसे पहले आपके लिए मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो फाइनेंशियली वाइज भी देखा जाए तो आप बहुत ही अच्छा करने वाले, बहुत कमाल करने वाले हो। और ये नंबर 6 भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ रिलेशन रखता होगा कुछ लोगों से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। स्पेशली ये उनके साथ दिखाई दे रहा है जिन्होंने अभी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है जो काफ़ी डार्क है। उनके साथ स्पेशली ये हो रहा है कि आपका जो विश्वास अपने गॉड पे बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिनको भी आप बहुत मानते हो। और कह सकते हैं कि शायद आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, जिसकी वजह से भी आपका विश्वास उन पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली वाइज भी आप ब्लेस्ड होने वाले हो, स्पिरिचुअल में भी कुछ लेसन भी लेने वाले हो। इस वजह से भी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। लेट्स सी। एक लग्जरी लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो। सफरिंग इन साइलेंस। एक्वेरियस हो सकता है कोई बात आपको परेशान करे। यहाँ पे 6 एंड 9 है, ठीक है। 69 बन रहा है, ठीक है। बैलेंस का यहाँ पे है। तो अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए आपकी अप्रैल मंथ की, तो मुझे यहाँ पे मैं कहूँगी मिला जुला सा रहेगा। थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी शायद आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। आप अपनी बातें, अपना दुख, अपने लाइफ का आप किसी से शेयर नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लगेगा उस बारे में बात करना, ठीक है। आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में बात करें, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, नहीं। आप थोड़ा-सा यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करना चाहोगे कि नहीं, मैं खुद अपना देख लूँगा। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वैसी मुझे यहाँ पे ऊर्जा आपकी दिखाई दे रही है और यही चीज़ आपको उस चीज़ से फाइट करने में एक ताकत देगी, ठीक है। तो सफरिंग इन साइलेंस है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो सबसे पहली बात, अगेन यहाँ पे नंबर 6 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ से फाइट कर रहे हो ना अंदर ही अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है, आपकी जीत होगी। वो जो चीज़ है ना, वो ज़्यादा देर तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप बहुत जल्दी इसमें से छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए, बहुत ही अच्छा मैसेज आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस है आपके लिए। लेट्स सी और कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। कोई भी काम करोगे आप इस समय पे, सक्सेस है। जॉब के लिए जा रहे थे, इंटरव्यू था कोई, सक्सेस है, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे मुझे आपके लिए सक्सेस नजर आ रहा है। राउंड एंड राउंड, कम टू द एज, ब्रीथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा-सा साँस लेने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब थोड़ा-सा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रीथ करने की ज़रूरत है। हो सकता है या तो आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एंड ये राउंड एंड राउंड मुझे वही चीज़ बता रही है। मोस्टली जब ये कार्ड आता है ना, सबसे पहले ये ख़्याल यही आता है इस कार्ड को देख के कि आप किसी साइकिल में फँसे हो और वो बार-बार आपके साथ हो रही है। या हो सकता है कि आप किसी साइकिल में सच में फँसे हुए हो, कार्मिक कोई साइकिल है, ठीक है, जिसका एंड हो जाए। बट ये वाला कार्ड मुझे इस समय पे दिखा रहा है कि आप में, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक? ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? किन्हीं चीज़ों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है, अब आपका समय आ गया है। लेकिन मुझे एक बात और दिखाई दे रही है कि रिस्क लेना अच्छा है आपके लिए, ठीक है? लाइफ़ में रिस्क लो। अप्रैल के मंथ में न्यू चीज़ें ट्राई करो, ठीक है? अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, ठीक? कुछ कर दिखाने के लिए मुझे आपके लिए ये अप्रैल का मंथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये सफरिंग इन साइलेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे राउंड एंड राउंड है। उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पे नंबर 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 36 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 29 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके? आइए देखते हैं।
मुझे लव लाइफ में कुछ लोग रिस्क लेते दिख रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, इसी कोशिश में अप्रैल के मंथ में भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आपके लिए क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस। कहीं ना कहीं इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपको बैलेंस रखना है खुद को, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आपके आए हैं ना, सफरिंग इन साइलेंट, राउंड एंड राउंड, थोड़े से इमोशन हाई लो हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना। हमने यहाँ पे देखा था सबसे पहला कार्ड आपका 6 एंड 9 आया है, 69, ये भी बैलेंस का है कार्ड। तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे कि आपका मिला जुला सा रहेगा ये महीना, अच्छी चीज़ें भी देखोगे, थोड़ी-सी डाउन भी देखोगे, ठीक? तो मिला-जुला सा यहाँ पे रहेगा, तो बैलेंस, इमोशन में भी बैलेंस, ओके? हीलर ऑफ द एजेस, अगर मैंने बोला ना, अगर कोई डार्क चीज़, कोई डार्क पीरियड से गुज़रे हो, हील हो जाओगे इसमें से, हील करोगे खुद को। ये इससे इससे भी हील करोगे खुद को, और ये जो सफरिंग इन साइलेंस है ना, ये बहुत कम ऐसे होंगे जो अप्रैल में आपके साथ कुछ हुआ, उसके बाद आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये मुझे आप में से काफ़ी लोग कुछ पुराना लेके अप्रैल में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा है कि अप्रैल में तो आपकी हीलिंग होगी। मतलब ये कुछ ऐसा है जो लंबे समय से आपके दिमाग में चल रहा है या आपको परेशान कर रहा है, एंड अप्रैल में वो आपके साथ रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि आप इसमें से हील कर जाओगे। मेडिटेशन का भी कार्ड है, ब्रीथ, ओके? तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। एप्रिशिएशन, आप कोई, मैंने बोला, अगर रिस्क लोगे ना लाइफ़ में, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे, कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो ना, वो काम आपका बन जाएगा। विक्ट्री भी है, सक्सेस भी है। तो ना, चीज़ों को करने से डरो मत, पैर पीछे मत लो, ट्राई करो। ठीक है? नई चीज़ें ट्राई करो, उसमें सक्सेस है, उसमें एप्रिशिएशन है, आपकी तारीफ़ होगी, आपके काम की तारीफ़ होगी। अगर आपको एप्रिशिएशन आपकी जॉब में नहीं मिल रही है, या फिर घर में नहीं मिल रही है, घर पे भी बहुत लोग को एप्रिशिएशन नहीं मिलती है, आप काम बहुत करते हो लेकिन फिर भी आप वैसे के वैसे, क्या करता है, कुछ तो नहीं करता, है ना? ये वाला टैग लग जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप कहीं पर भी हो, ठीक है? जॉब में, घर में, कहीं पर भी, ठीक है? पर आपके काम की तारीफ़ यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, आइए देखते हैं। ओके। हुँ, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। रेडियंस, कहीं न कहीं आप में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ऊर्जा है, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है? आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। आपकी इंटेंशन इतने प्योर रहते हैं कि आप किसी की लाइफ़ में जाते हो, तो अगर आपको लगता है नहीं, इस पर्सन की मुझे मदद करनी चाहिए, तो आप ज़रूर करते हो। आप किसी को, अपने को या फिर किसी स्ट्रेंजर को भी देखते हो प्रॉब्लम में, तो ज़रूर आप उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हो, एंड यही आपकी बात सबसे अच्छी है, जो कि हमें देखने को मिलेगी अप्रैल मंथ में भी। और यही बातों का लोग अगर नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नोटिस की जाएँगी, एंड आपको उसके लिए भी एप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है? और शायद अगर अभी तक आप नहीं भी कर रहे थे किसी की मदद, ठीक है? वो लाइट आप अगर नहीं भी फैला रहे थे किसी की ज़िंदगी में, ठीक है? किसी भी रीज़न की वजह से, शायद आपको अपनी लाइफ़ से ही टाइम नहीं मिलता, आपकी लाइफ़ में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके द्वारा ये अच्छा कर्म कराया जाएगा आपसे, ठीक है? मैं इसको ऐसे रख दे रही, ठीक है। ट्रुथ, आई लिव माय ट्रुथ। यहाँ पे काफ़ी लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप कहीं न कहीं ऐसे तो नहीं हैं जो खुद को ही गलत बोलते हैं, खुद को ही बुरा बोलते हैं, नहीं मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एम्ब्रेसिंग, आई एम्ब्रेस एंड लव ऑल ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ से प्यार होता नज़र आ रहा है। ठीक है? आप अपनी लाइफ़ को जी रहे हो, चाहे जितनी भी अच्छी हो, चाहे जितनी भी बुरी हो, चाहे जितने भी अप्स हैं, चाहे जितने भी डाउन हैं, ठीक है? पर आप अपने ज़िंदगी से प्यार कर रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो अवेकन हैं, यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं ज़िंदगी में डाउन्स आएँगे, अब भी आएँगे, ठीक है? तो बहुत ही, अगर कोई, आप जैसे कोई अपना आपको जैसे आपका साथ नहीं दे रहा, चीट कर रहा है, आप ऐसे हो, कोई बात नहीं।
ठीक है? ऐसे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अब लोगों से क्या कम होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने सच से जुड़ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये जो है ना ट्रुथ, ये रेडियंस, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है? यही आपकी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें आप दूसरों तक रोशनी फैला रहे हो अपनी और खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। यही यही जो गॉड है, ये वो यही चाहते हैं आपसे। ठीक है? और आपकी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से है, वो अब ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। आपको नई एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपके लिए सच में कुछ करेगा, एक्स्ट्रा कुछ करेगा आपके लिए, ठीक है? करता है तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कर रहा है, उसके लिए आप शुक्रिया भी कहोगे। बट आपको ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई मेरे लिए कुछ करे, कोई मुझे ऐसा फ़ील कराए, वैसा फ़ील नहीं, आप अपने आप से खुश हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो यहाँ पर और ये ज़रूरी है ज़्यादा। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है? कोई साइकिल ना ब्रेक कर रहे हो आप यहाँ पर। वो साइकिल ना अब एंड होने को है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट यहाँ पे कह सकते हैं एंड हाँ, मिस्टेक्स भी कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ गलतियाँ भी हो जाएँ, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है। हम तभी तो सीखेंगे जब तक हम गलती नहीं करेंगे। मैंने बोला यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी लेसन से भी जुड़ा होता है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और यहाँ सीखने ही तो आए हैं, ठीक है? जैसे हम स्कूल में सीखने जाते हैं, वैसे इस धरती पे भी सीखने ही आए हैं हम सब सोल, ठीक है? लेसन्स लेने ही आए हैं और गलतियाँ होंगी, होंगी गलतियाँ। पर यहाँ लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। आप जो हो जैसे भी हो ना, यहाँ पे एक इनोसेंट एनर्जी आती है। फूल ना एक इनोसेंट एनर्जी लेके आता है। फूल कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, बट येस उसको लोग ज़रूर फूल बना देते हैं क्योंकि वो इमोशनल है, वो इनोसेंट है, ठीक है? और आपको नहीं पता ऐसे लोगों की इस अर्थ पे ज़रूरत है। ठीक है? ऐसे लोगों की इस दुनिया को ज़रूरत है। इतने आजकल इनोसेंस गायब हो गई है, ठीक है? इनोसेंस गायब हो गई है और ये इनोसेंस ये फूल लेकर आता है। अवेयरनेस, किन्हीं बातों की अवेयरनेस होती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप अपनी ही पोटेंशियल को समझ रहे हो, आप में से कुछ लोग। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? सवाल हो सकते हैं आपके माइंड में बहुत सारे अपने आप को लेकर, ओके? या किन्हीं बातों को शायद आपको जानना ज़रूरी है या अब समय आ चुका है कि आप जानो उन्हें। ठीक है? तो अब वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ओके, आइए देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है इस डेक से। वी आर द वर्ल्ड। आपके थ्रू कोई बहुत ही स्पिरिचुअल वर्क, आपके थ्रू कोई ऐसा काम जहाँ पे हम अकेले नहीं, हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वैसा कोई काम आप कर सकते हो यहाँ पर। एंड हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग। आप बहुत ही न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो इस समय पे, ठीक है? न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, ये सही समय उस चीज़ के लिए न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। इसलिए मैंने बोला कि न्यू चीज़ों को ट्राई करो, इस समय पर आपके लिए अच्छा है। आपको ये फ़ील होने वाला है कि हम सब कनेक्टेड हैं और यहाँ पे भी एक साइकिल दिख रही है। मुझे यहाँ पे कर्मा की साइकिल भी नज़र आ रही है, मतलब आप जो जो भी करोगे वो वापस लौट के आता है, ठीक है? आइए देख लेते हैं टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, इसलिए ब्रीथ का कार्ड भी आया था। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात का, कोई टेंशन ले रहे हो किसी बात का, या तो आपसे कहा जा रहा है कि जाके खुली हवा में साँस लो। एक चार दीवारी के अंदर बंद मत करो खुद को, ओके? यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है। ओके, समवन एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, ये आप हो सकते हो। आप शायद खुद को बदलना नहीं चाहते या खुद के एनवायरनमेंट को बदलना नहीं चाहते या कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते, बट आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ करो, चेंज ज़रूरी है। ज़िद्दी आप बन रहे हो, ठीक है? ये बदलाव का समय है। ओके, न्यू जॉब, करियर, वैसे तो मैं इस डेक से लेती ना एक, पर अचानक से ये निकल भी आया है, तो ये मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सबसे पहले बात मैंने जॉब की यहाँ पे कर दी थी जब ये कार्ड मैंने निकाला था आपके लिए, तो जॉब की बात तभी हो गई थी। हैप्पीनेस, ओके, समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज न्यू जॉब एंड रेज, अगेन न्यू जॉब। अगर ये कार्ड ना भी निकालते तो दूसरे कार्ड में न्यू जॉब एंड रेज आ जाता आपके लिए, ठीक है?
आइए देख लेते हैं हम टैरो से भी, ट्रेडिशनल टैरो से, ओरेकल कार्ड से तो देख लिए हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? फाइनेंशियली यस, आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, जॉब आपकी लग सकती है। अपनी पोटेंशियल को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइव ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है। लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो ध्यान उस पे जो बुरा हो रहा है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो तो देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, अप्रैल के मंथ में भी ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो, उदास ज़्यादा रहोगे। सी सन, अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में और होंगी भी। जॉब है, सक्सेस है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। कंसीव करना चाह रहे थे आप में से कुछ लोग, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, वो पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए यहाँ पर। गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है आपके लिए यहाँ पर प्लीज़ उस चीज़ को भी देखो, उस इन चीज़ों पे भी ध्यान दो। फोर ऑफ कप्स, हो सकता है शायद या तो आप किसी चीज़ से परेशान हो, तो लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं या न्यू ऑफर्स आ रहे हैं उन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा। मैंने बस ये बोला, आपका ध्यान कहाँ है पता है? आपका ध्यान सारी नेगेटिव चीज़ों पर है। मैं ऐसा, मेरी लाइफ ऐसी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस माइंड ये विक्टिम गेम खेलना बंद करो। ये विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो, आपसे कहा जा रहा है। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं ना, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है बस। वो चीज़ आपको करनी है। आप कहाँ देख रहे हो नेगेटिव साइड सारा? जबकि इसका होने का रीज़न पॉज़िटिव है। ये हो इसलिए रहा है चूँकि पॉज़िटिव चेंज आना है। आइए देखते हैं। थोड़ा-सा गॉड की प्लानिंग को ट्रस्ट करिए। फूल का कार्ड ट्रस्ट करने को सिखाता है। सेवन ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, ठीक है? आपको खुद को यहाँ पे चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के सामने खुद खुद को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। कुछ लोग के लिए इंटरव्यूज़ हो सकते हैं ये, ठीक है? ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। देखिए, मैं ये कहूँगी, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मैं कहूँगी एक चीज़ के पीछे मत भागिएगा, कई चीज़ें साथ में करिएगा। आप लोग के लिए बिज़नेस के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। मैं देख रही हूँ अप्रैल का मंथ आप में से काफ़ी लोग के लिए बिज़ी जाने वाला है। बहुत बिज़ी रहोगे, ठीक है? हो सकता है कि कुछ प्लान आपके फेल हों, जैसे कि ये ठीक है? तो उस चीज़ की हो सकता है ये स्टबर्ननेस है आपकी, जो हमने देखा था ना, ज़िद, नहीं नई चीज़ चाहिए ही नहीं, चेंज हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है? ये वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देखना चाहेंगे यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स, और ये वही है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलना, चीज़ों में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना और उसको लेके स्ट्रेस लेना, ये वो चीज़ें हैं एक्वेरियस। आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सक्सेसफुल होगे। आप सक्सेसफुल हो, प्रॉब्लम क्या है ना, नज़रिए की बात है। आपकी ज़िंदगी इतनी बुरी, इतनी ख़राब नहीं है, बहुत ऑसम है। बस देखने की कोशिश करो उसको उस तरीके से। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।